दी डेंजर इन माई हार्ट सीजन 2 एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एची गर्ल्स के रूम में फंस जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तभी माइको सबको बोलती है कि चलो रोमांटिक बातें करते हैं। तो एक लड़की यामादा से पूछती है कि तुम्हारा क्रश कौन है। ये सुनकर यामादा नर्वस हो जाती है कि वह कैसे एची के सामने कुछ भी बोल दे। ये सोचकर वो बिस्तर में लेट जाती है। तो वो लड़की यामादा से फिर से पूछती है कि तुम्हें कैसे टाइप के लड़के पसंद है। तो यामादा शर्माते हुए बोलती है कि शायद इंटरेस्टिंग टाइप के लोग पसंद है जो बिल्कुल बिल्ली की तरह होते हैं। तो वो लड़की पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो यामादा टॉपिक चेंज कर देती है और पूछती है कि क्या तुम सब में से किसी को डेट पर चलने के लिए पूछा गया था। तो माइको बोलती है कि हाँ मुझे पूछा गया था, लेकिन डेट पे जाना बचकाना लगता है। तो यामादा पूछती है कि ऐसा क्यों। तो माइको बोलती है क्योंकि अडल्ट लोग डेट को एडवांस स्टेज पर ले जाते हैं। तो यामादा पूछती है कि ये एडवांस स्टेज का मतलब क्या होता है। ये सुनकर माइको यामादा के कान में एडवांस स्टेज के बारे में बताती है। ये सुनकर यामादा बोलती है कि क्या डेटिंग शुरू होने से पहले वो कर लेते हैं। ये सुनकर एची समझ जाता है कि वो सेक्स की बात कर रहे हैं। ये सोचकर एची बहुत घबरा जाता है। तभी कोबायाशी लाइट ऑफ कर देती है। ये देखकर एची सोचता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना ही होगा। शायद मुझे सबके सो जाने का वेट करना होगा, तभी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तभी यामादा एची के पास आकर लेट जाती है। ये देखकर एची बहुत नर्वस हो जाता है क्योंकि यामादा उसके बहुत करीब होती है। इसलिए वो खुद को कंट्रोल करता है और खुद को बोलता है कि सेक्स के बारे में मत सोचो, अपने दिमाग में गंदे ख्याल मत आने दो। तभी यामादा बोलती है कि क्या मैं अडल्ट हो गई हूँ। ये बोलकर वो एची को किस करने वाली होती है। तभी एची को याद आता है कि उसे यामादा से ऑडिशन के बारे में बात करना था। इसलिए वो यामादा को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर यामादा होश में आती है कि वो अभी एची को किस करने वाली थी। ये सोचकर नर्वस के मारे वो उठ जाती है। तो कोबायाशी यामादा से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई। तो यामादा बोलती है कि कुछ नहीं। ये बोलकर वो लेट जाती है। तभी वो सब देखते हैं कि यामादा का ब्लैंकेट इतना बड़ा क्यों दिख रहा है। ये सुनकर एची सोचता है कि अब तो मेरा काम तमाम हो गया। तभी उसे बाहर केंजाकी ब्लैंकेट से लटका हुआ दिखता है, जिससे वो सब डर जाते हैं और जल्दी से टीचर को बुलाने जाते हैं। ये देखकर यामादा जल्दी से एची को रूम से बाहर निकाल देती है, लेकिन फिर वो एची को रोकती है कि तुम मुझे कुछ बोलने वाले थे। तो एची बोलता है कि मैं कल बात करूंगा। तो यामादा ठीक है बोलती है। ये सुनकर एची वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यामादा और उसका फ्रेंड एक ब्रिज के सामने घूम रहे होते हैं। तो कनकन उन्हें बताती है कि ये एक पवित्र जगह है, यहाँ जो कपल हाथ पकड़कर इस पर चलते हैं तो वो हमेशा के लिए साथ रहते हैं। तो कंजावा बोलती है लेकिन गूगल पर ऐसा सर्च करने पर कुछ भी नहीं आ रहा है। ये सुनकर कनकन कंजावा पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें सर्च करने के लिए किसने कहा है। और वहीं इधर एची उन्हें देख रहा होता है और सोचता है कि मैं यामादा से ऑडिशन के बारे में कैसे बात करूं, मैं उसे कैसे कह दूं कि वो मेरी फिक्र न करे और अपने काम पर फोकस करे। मैं नहीं जानता कि मैं उसे ये सब कैसे कहूँ, लेकिन वो सिर्फ यहाँ मेरे लिए आई है, इसलिए मैं उसे ये सब नहीं कह सकता। तभी एची के पास से यामादा जाती है। ये देखकर एची भी यामादा के पीछे जाता है। तो यामादा एची से पूछती है कि क्या तुम्हें यह मज़ा आ रहा है। तो एची हाँ बोलता है। तो यामादा बोलती है कि ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो एची बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो यामादा बोलती है कि मेरा मतलब हैप्पी और फन है। ये सुनकर एची यामादा का फेस से मार्क्स हटाता है और यामादा का सैड फेस देखकर बोलता है तो फिर तुमने ऐसा फेस क्यों बनाया है। तो यामादा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो एची बोलता है कि तुम ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई हो ना। ये सुनकर यामादा सॉरी बोलती है। तो एची बोलता है कि तुम मुझसे किस बात के लिए माफ़ी मांग रही हो। तो यामादा रोते हुए बोलती है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे स्कूल ट्रिप को एंजॉय करना था। मुझे लगा था कि तुम्हें मज़ा आएगा तो मुझे भी आएगा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ ऑडिशन की बात घूम रही है। ये सुनकर एची सोचता है कि काम से मुंह मोड़ लेने पर उसके आंख से आंसू आ गए, वो वर्क मोड को स्विच ऑफ नहीं कर सकती। ये सोचकर एची वो मास्क पहनकर बोलता है कि तुम्हें जितना लगता है मैं उससे कई ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं पहले अकेले रहता था, मुझे ये दुनिया एक गंदी जगह लगती थी, मैं खोखला और कमज़ोर था। मुझे लगता था कि सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगता था कि कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर मैंने दोस्त बनाए। पहले मैं स्कूल में कुछ भी नोटिस नहीं करता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सब नोटिस करता हूँ और अब जाकर मुझे सारी फीलिंग का एहसास हुआ। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे स्कूल पसंद है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ थे। तुमने मुझे ये दुनिया दिखाई कि ये कितनी सुंदर है। ये बोलकर एची अपना मार्क्स हटाता है और रोते हुए बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यामादा। ये सुनकर यामादा खुशी के मारे रोने लगती है। तभी वहाँ कनकन उन दोनों को देख लेती है और सेलिब्रेट करने वाली होती है। ये देखकर एची यामादा का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते यामादा को स्टेशन लेके आता है और बोलता है कि कल तुम्हारा ऑडिशन है, इसलिए तुम अभी जाओगे तो ऑडिशन में पहुँच जाओगे और मैं टीचर को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। फिर वो यामादा को स्नैक्स खाने के लिए देता है कि ये वहाँ तक पहुँचने के लिए
काफ़ी होगा। ये बोलकर एची जाने लगता है तो यामादा उसे रोकती है और बोलती है कि तुमने जो कहा मैं भी उसे ज़ोर से बोलना चाहती हूँ। ये सुनकर एची यामादा की बात सुनने के लिए बेताब होता है, लेकिन वह कोबायाशी आ जाती है और खुश होकर यामादा को बोलती है कि तुमने ऑडिशन में जाने का फैसला कर लिया। ये बोलकर वो उसे मांगा की बुक देती है प्रैक्टिस करने के लिए और बोलती है कि मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, इसलिए अब जाओ। तो यामादा वहाँ से जाने लगती है। तभी एची यामादा को हौसला देने के लिए बोलता है कि सब ठीक होगा। ये सुनकर यामादा खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी एची को रियलाइज़ होता है कि उसे ये सब कोबायाशी के सामने नहीं करना चाहिए। तभी कोबायाशी का मैसेज आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। तो एची भी वापस जाते टाइम कोई बहाना सोचता है कि उसे टीचर को यामादा के बारे में क्या बोलना चाहिए। तभी वो दिखता है कि वो लोग केंसाकी और हारा का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बात से कनकन बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि उसे यामादा और एची का सेलिब्रेशन करना था। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब मार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो अदाची एची से पूछता है कि तुम ये सब क्या ले रहे हो। तो एची बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट ले रहा हूँ। ये सुनकर अदाची खुश हो जाता है। तो एची बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर पर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। ये बोलकर वो उससे मस्ती करने लगता है। तो अदाची भी एची के साथ खेलने लगता है। फिर वो लोग ट्रेन से वापस जा रहे होते हैं और एची सोचता है कि यामादा ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उसके पेरेंट्स ने टीचर को सारा मैटर समझा दिया और यामादा सेफली वहाँ तक पहुँच गई। और मुझे यामादा के बिना भी ट्रिप पर बहुत मज़ा आया, लेकिन फिर भी तभी उसे यामादा का मैसेज आता है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं तुमसे यूजुअल स्पॉट में मिलती हूँ। फिर वो लोग पहुँच जाते हैं और एची जा रहा होता है। तभी वो सोचता है लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ रहना है। ये सोचकर वो यामादा को ढूंढने लगता है और सोचता है कि हमारे यूजुअल स्पॉट कहाँ हो सकता है। तभी उसे समझ आता है और वो जल्दी से स्कूल के लाइब्रेरी में जाता है और देखते है कि वहाँ यामादा बैठकर स्नैक्स खा रही है। ये देखकर यामादा शॉक होकर बोलती है कि क्या तुम समझ गए थे। तो एची बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जाने के लिए बहुत जगह थी, लेकिन तुमने जब मैसेज भेजा तब उसमें कैंडी का इमोजी था और इसी से मुझे समझ आया कि तुम लाइब्रेरी में होगी, क्योंकि तुमने लाइब्रेरी को स्नैक्स खाने की जगह बना ली है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया। तो यामादा बोलती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे पता चला कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं खुद को दूसरे से कंपेयर करती थी और बहुत जल्दी नेगेटिव और परेशान हो जाती थी। मैं बहुत बेकार हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसी हूँ मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ। और आखिरकार मुझे एहसास हो गया और मुझे अपनी फैमिली और मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत खास है। और इचिकावा कियोटारो, तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम उन सबसे मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास हो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो और आई लव यू। ये सुनकर एची बहुत शॉक्ड हो जाता है। तो यामादा एची का हाथ पकड़कर बोलती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे। ये सुनकर एची खुशी के मारे रोने लगता है और बोलता है कि हाँ मैं करूँगा। ये सुनकर यामादा एची को किस करने वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि एची बहुत नर्वस है, इसलिए वह एची के गाल पर किस करती है और खुशी के मारे झूमने लगती है और बाहर चली जाती है। और वही इधर तो एची का मुँह से धुआं निकल जाता है और वो सोचता है कि मेरा दिमाग सच में बहुत सटका हुआ है। फिर वो यामादा के पास जाता है और सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। ये सोचकर वो यामादा का हाथ पकड़ता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ द डेंजर इन माई हार्ट सीजन 2 खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा एनिमे देखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।